पुराने जमाने की बात है जब इल्म और तसव्वुफ की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी दौर में एक बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे, हजरत अकील रहमतुल्लाह अलैह। आप बचपन से ही बड़ी नर्म दिल और रूहानी तबीयत के मालिक थे। जब दूसरे बच्चे खेला करते, हजरत अकील मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान की तिलावत किया करते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखते हों। हजरत के वालिद भी नेक आदमी थे। एक दिन उन्होंने बेटे से पूछा, अकील बेटा, तुम इतना वक्त अकेले क्यों गुजारते हो? तो उन्होंने बड़ी अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं कुरान पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे कोई गैबी आवाज भी मेरे साथ पढ़ रही है। कोई है जो तिलावत सुनता है, रोता है और सुकून महसूस करता है। उनके वालिद ने ये सुना तो मुस्कुराए और कहा, बेटा, अल्लाह के नेक बंदे कभी अकेले नहीं होते। फरिश्ते उनके साथ होते हैं और अल्लाह की रहमत हर पल उन पर उतरती रहती है। वक्त गुजरता गया, हजरत अकील बड़े हुए, मगर उनके दिल की मोहब्बत दुनिया की चीजों में नहीं थी। वो कहते, जिस दिल में कुरान बस जाए वहाँ लालच और हसरत की जगह नहीं रहती। दिन के वक्त वो लोगों को इल्मे दिन सिखाते और रात के वक्त जंगल के किनारे जाकर तिलावत करते। वो कहते, मुझे रात की खामोशी में अल्लाह की हिदायत महसूस होती है। एक बार उनका एक मुरीद पूछ बैठा, हुजूर, आप इतनी दूर जंगल में जाकर तिलावत क्यों करते हैं? मस्जिद में भी तो पढ़ सकते हैं। हजरत अकील ने फरमाया, बेटा, जंगल में कोई शोहरत नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस खालिस अल्लाह और उसका कलाम। यहाँ मेरी आवाज नहीं बल्कि कुरान की तिलावत गूंजती है, जो पत्थरों को भी नरम कर देती है। उनकी यह बात सुनकर मुरीद की आंखें नम हो गई। धीरे धीरे लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि हजरत अकील जब तिलावत करते हैं तो आसपास की हवा तक रुक जाती है, जानवर भी आवाज बंद कर देते हैं। और कुछ लोगों ने तो यह भी देखा कि एक बार उनकी तिलावत के दौरान दूर एक दरख्त के पीछे से कोई रोशनी सी झिलमिलाती थी। कई लोग कहते वो जिन्नात का कबीला है जो उनकी तिलावत सुनने आता है, मगर हजरत अकील मुस्कुरा कर कहते, अगर कोई भी दिल कुरान से लग जाए तो वो जिन हो या इंसान, अल्लाह उसे अपनी रहमत से नवाज देता है। उस रात से उनका रूहानी सफर एक नए मोड़ पर आने वाला था, क्योंकि अब वो सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि एक ऐसे जिन के भी मुर्शिद बनने वाले थे, जो कुरान से मोहब्बत करने वाला जिन था। उस रात चांद पूरा था, हवा में एक अजीब सुकून था। हजरत अकील रहमतुल्लाह अलैह हमेशा की तरह जंगल के उस सुनसान किनारे पर पहुंचे, जहां बस पेड़ों की सरसराहट और दूर से किसी झरने की धीमी आवाज आती थी। वो वहीं बैठ गए, सफेद चादर बिछाई, वजू किया और फिर अल्लाह के नाम से तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि हर लफ्ज दिल को चीर कर रूह में उतर जाता था। रात गहराती गई। जैसे जैसे हजरत अकील आगे बढ़े, हवा का रुख बदलने लगा, झरनों की आवाज और ऊंची होती चली गई। पेड़ों की डालियां हिल रही थी, जैसे वो भी सुन रही हो। तभी उन्हें लगा जैसे पीछे कोई हल्की सी सरसराहट है। वो तिलावत रोक कर पलटे, मगर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अगर कोई सुन रहा है तो करीब आ जाओ। कुरान की आवाज से डर नहीं, सुकून मिलता है। इतना कहना था कि अचानक एक हल्की सी नीली रोशनी पेड़ों के पीछे से उभरी और उस रोशनी से एक अजीब सी शक्ल सामने आई। वो एक जिन था, मगर उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि बहुत उदास था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उस जिन ने झुक कर कहा, ए अल्लाह के वली, मैं कोई बदनीयत जिन नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन आज जब आपकी आवाज सुनी मेरे अंदर कुछ पिघल गया। ऐसा लगा जैसे सदियों बाद मुझे अल्लाह की याद आई हो। हजरत अकील ने शांत लहजे में कहा, अगर तेरा दिल कुरान से लग गया है तो समझ लो अल्लाह तुझे अपनी रहमत में बुला रहा है। जिन रो पड़ा और बोला, मैं एक कबीले से हूँ जहाँ कुरान का नाम तक भूल चुके हैं। लोग जिन्नात की ताकत पर घमंड करते हैं, मगर अल्लाह का जिक्र
जिक्र भूल गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें भी कुरान सुनाऊं ताकि वो भी राह पे आ जाए। हजरत अकील ने कहा, अगर तेरे अंदर ये ख्वाहिश है तो अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा, लेकिन पहले तू खुद अपनी रूह को पाक कर, तौबा कर अपने गुनाहों से और फिर कुरान को अपनी जिंदगी बना ले। उस जिन ने वहीं झुक कर रोते हुए कहा, मैं तौबा करता हूँ ए अल्लाह के वली, अब से मैं सिर्फ तेरे रब का बंदा हूँ। हजरत अकील ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये जिन तेरे कलाम से मोहब्बत करता है तो इसे अपनी हिफाजत में रख और इसे रोशनी का जरिया बना। इतना कहना था कि आसमान से एक हल्की सी सफेद चमक उतरी और जिन के पूरे जिस्म को ढक लिया। जब वो रोशनी मिट गई, जिन का चेहरा पहले से ज्यादा नूरानी लग रहा था। वो बोला, हुजूर, अब से मैं हर रात आपकी तिलावत सुनने आऊंगा और एक दिन अपने पूरे कबीले को भी लेकर आऊंगा ताकि वो भी इस नूर से रोशन हो जाए। हजरत अकील ने बस इतना कहा, जो कुरान से मोहब्बत करता है वो कभी अंधेरे में नहीं रह सकता। उस रात के बाद जंगल की फिजा बदल गई। हर रात जब हजरत अकील कुरान की तिलावत करते तो पेड़ों की पत्तियां झूम उठती, हवा ठहर जाती और कई गैबी साइयों के बीच सिसकियों की आवाज सुनाई देती। वो जिन और उसके साथी होते जो कुरान सुनकर रोया करते थे। कुछ दिन बीत गए। हर रात की तरह हजरत अकील रहमतुल्लाह अलैह उसी जंगल में जाकर कुरान की तिलावत करते। अब वो जिन भी हर रात आता, बहुत अदब के साथ दूर बैठता और कुरान की आवाज सुनता। उसका दिल अब पहले से ज्यादा नरम और रोशन हो चुका था। एक रात वो जिन बहुत बेचैन नजर आया। हजरत अकील ने कहा कि उसका चेहरा उदासी से भरा है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज तेरा दिल परेशान क्यों है? जिन ने बोला, हुजूर, मेरे दिल में एक बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा कबीला भी इस तिलावत को सुने, लेकिन वो सब गुनाहों में डूबे हुए हैं, अल्लाह का नाम सुनते ही भागते हैं। मुझे डर है कि वो मुझ पर भी हमला कर देंगे अगर मैं उन्हें कुरान की बात सुनाऊं। हजरत अकील ने आंखें बंद की और कहा, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो अल्लाह तेरे साथ है, जा उन्हें बुला ला। आज रात अल्लाह का नूर इस जंगल में जरूर उतरेगी। जिन गया और कुछ ही देर में हवा में एक अलग सी हलचल होने लगी। जंगल की शाखें झूम उठी जैसे किसी गैबी कौम का काफिला गुजर रहा हो। धीरे धीरे सैकड़ों जिन्नात उस जगह पर जमा हो गए। कुछ की शक्लें डरावनी थी, कुछ के चेहरों पर घमंड झलक रहा था, लेकिन सबके दिलों में एक अजीब बेचैनी थी। हजरत अकील ने वजू किया, फिर तिलावत शुरू की। उनकी आवाज जंगल में गूंज उठी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी जिन्नात ठहर गए। जैसे ही वो तिलावत आगे बढ़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई जिन जमीन पर गिर गए, कुछ अपने चेहरों पर हाथ रख कर रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सदियों बाद किसी ने उन्हें रूह की सच्ची गहराई दिखा दी हो। फिर हजरत अकील ने कहा, जो जिन आज इस कलाम को सुन रहा है और सच्चे दिल से मान रहा है कि अल्लाह एक है, वो तौबा करे, अल्लाह अपने रहम से उसे माफ कर देगा। सैकड़ों जिन्नों ने वहीं तौबा की। किसी ने कहा, हम अब बुराई नहीं करेंगे। किसी ने कहा, हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी ने कहा, हम कुरान के मुहाफिज बनेंगे। उस रात का नजारा ऐसा था कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया। आसमान से जैसे नूर की बारिश हो रही थी और सबकी जुबान पर एक ही नाम था, अल्लाह। हजरत अकील ने हाथ उठाए और दुआ की, ए मेरे मालिक, ये तेरे बंदे हैं जिन्हें तूने अब हिदायत दी है, इन्हें अपने नूर से हमेशा रोशन रख। जिन्होंने कहा, हुजूर, आज से आप हमारे उस्ताद हैं, हम हर रात यहाँ आएंगे और इस कलाम को सुनेंगे। हजरत अकील मुस्कुराए और बोले, कुरान वो आईना है जिसमें जो भी झांकता है उसे अपना असल चेहरा दिख जाता है। अब तुम इस नूर को फैलाओ। उस दिन से वो जंगल नूर का जंगल कहलाने लगा। रात होते ही वहाँ इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की हल्की रूहानी सिसकियां सुनाई देती थी, जो अब कुरान की तिलावत में डूबे रहते थे। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब वो जंगल हर रात रूहानी महफिल में तब्दील हो जाता था। हजरत अकील रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करते और सैकड़ों जिन अदब के साथ सुनते। कभी कभी हवा में ऐसी खुशबू फैल जाती जो
जो इंसानों की दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो अल्लाह के कलाम की बरकत थी। एक रात का वाकया बहुत अजीब था। उस दिन हजरत अकील थोड़ा बीमार थे, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मेरी सांस बाकी है तो मैं कुरान की तिलावत जरूर करूंगा। उन्होंने वजू किया और जैसे ही तिलावत शुरू की, हवा ठहर गई, पत्तियां रुक गई, झरनों की आवाज थम गई, सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी वक्त वो जिन जो पहले दिन आया था अचानक आसमान की तरफ देखने लगा। उसने अपने साथियों से कहा, क्या तुमने महसूस किया आज की तिलावत की आवाज सिर्फ इस जंगल में नहीं बल्कि आसमान तक पहुंच रही है। सारे जिन चुप हो गए और सच में जैसे जैसे हजरत अकील आगे बढ़ते गए, वो आवाज आसमान की ऊंचाइयों तक जाने लगी। आसमान में रोशनी की लकीरें बन रही थी। वो जिन रोते हुए बोला, हुजूर, आपकी तिलावत से हमारे दिलों के साथ साथ आसमान भी रोशनी से भर गया है। हजरत अकील ने कहा, जब कोई दिल सच्चाई से अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी आवाज जमीन से उठकर अर्श तक जाती है और उस आवाज का जवाब खुद अल्लाह देता है। जिन बोला, हुजूर, हमें अब समझ आया कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हम जिन्नों के लिए भी रहमत है। यह वो कलाम है जो दिलों को जोड़ देता है। तभी आसमान से एक हल्की सी नूरानी रोशनी उतरी और रोशनी हजरत अकील के चारों तरफ फैल गई। जिन और उनके साथी सजदा में गिर पड़े। उन्होंने कहा, या अल्लाह, हमें भी इस कलाम की हिफाजत का हिस्सा बना। फिर हजरत अकील ने कहा, जो कुरान को दिल से अपनाता है अल्लाह उसे ऐसी रोशनी देता है जो कभी बूझ नहीं सकती। अब तुम सब अल्लाह का कलाम आगे बढ़ाओ ताकि जो अंधेरे में है वो भी रोशनी तक पहुंच जाए। उस दिन से जिन्नों का वो कबीला हर रात दुनिया के अलग अलग कोनों में जाता और रात के सन्नाटे में कुरान की तिलावत करता। कभी वो पहाड़ों के ऊपर, कभी वीरानों में, कभी समंदर के किनारों पर उनकी आवाजें आसमान में गूंजती और हर जगह नूर फैल जाता। लोगों ने उस जंगल को अब जिन्नात का मदरसा कहना शुरू कर दिया, जहाँ न इंसान न दीवारें, बस अल्लाह का कलाम और सच्चे दिलों की तड़प थी। वक्त गुजरता गया। अब वो जंगल हमेशा नूर से भरा रहता था। जहाँ कभी डर और सन्नाटा था, अब वहाँ हर रात कुरान की तिलावत की गूंज सुनाई देती थी। हजरत अकील रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नातों की दुनिया में भी मशहूर हो चुका था। एक रात हजरत अकील गहरी तिलावत में मशगूल थे कि अचानक हवा में एक अलग सी खामोशी उतर आई, जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर इसी इंतजार में हो। थोड़ी ही देर में वो जिन सामने आया, वही जो सबसे पहले कुरान सुनने आया था, मगर इस बार उसका चेहरा पहले से अलग था। उसकी आंखों में चमक थी लेकिन चेहरा उदास लग रहा था। हजरत अकील ने पूछा, क्या हुआ ए जिन, तू आज इतना खामोश क्यों है? वो जिन झुक गया और बोला, हुजूर, आज मैं आखिरी बार आया हूँ। अल्लाह का हुक्म है कि अब मुझे दूसरी दुनिया में जाना है। वहाँ के जिन्नात को भी कुरान का नूर पहुँचाना है, मगर जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे गुमराही से निकाल कर रोशनी की राह दिखा दी। हजरत अकील की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तेरी सच्ची तौबा और कुरान से मोहब्बत ने तुझे वो मुकाम दिया जो बहुत कम को नसीब होता है। जहाँ भी जा अल्लाह का कलाम फैलाना और याद रखना, यह नूर बुझने नहीं देना। जिन ने झुक कर कहा, मैं वादा करता हूँ ए अल्लाह के वली कि जब भी किसी इंसान की आवाज में कुरान की तिलावत होगी मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। मैं अपने साथियों के साथ उन जगहों को रोशन करूंगा जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाएगा। यह सुनकर हजरत अकील ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये जिन तेरे कलाम से मोहब्बत रखता है तो इसे अपनी रहमत का जरिया बना और इसे उन तमाम दिलों तक पहुंचा जो अब भी अंधेरे में हैं। तभी आसमान से एक सफेद नूर उतरा। वो जिन उसी नूर में समा गया और कुछ ही पल में गायब हो गया, लेकिन पीछे रह गई एक ऐसी खुशबू जो आज भी उस जंगल की मिट्टी में महसूस होती है। लोग कहते हैं आज भी जब कोई उस जंगल में कुरान पढ़ता है तो हवा में एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई गैबी साया आमीन कह रहा हो। हजरत अकील ने उस रात आसमान की तरफ देखा और कहा,
جو اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، کیونکہ قرآن سے محبت کرنے والے چاہے جن ہو یا انسان، اللہ دونوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور پھر وہ نور جو اس جنگل میں پھیلا تھا کبھی مٹا نہیں، وہ آج بھی ہے، ہر اس دل میں جو تلاوت کرتے ہوئے روتا ہے، ہر اس زبان میں جو اللہ کا نام لیتی ہے، اور ہر اس روح میں جو قرآن کی مٹھاس محسوس کرتی ہے۔ جو اللہ کے کلام سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس مخلوق کے لیے ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے۔